एक समय की बात है, श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा कि मैया हमारा चित्र बनवा दो। तभी मैया बोली, ठीक है लल्ला, हम तुम्हारा चित्र बनवा देंगे। और मैया हाँ भर के काम काज में लग गई। परंतु श्री कृष्ण को उत्सुकता थी अपना चित्र देखने की, तो उन्होंने दोबारा मैया से दोबारा हठ करते हुए कहा कि मैया अब तो मेरा चित्र बनवा दो ना। तब मैया ने कहा कि क्यों हट कर रहा है रे, परंतु अभी कहाँ से बनवा दूं। इतने में नंद बाबा वहां आ गए। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मुझे मेरा चित्र बनवाना है। तब नंद जी बोले, अच्छा चल बनवाते हैं। बाहर आकर उन्होंने अपने किसी सहयोगी से कहा कि किसी चित्र बनवाने वाले को यहाँ लेकर आओ। सहयोगी ने कहा, अच्छा अभी लेकर आता हूँ। वह चित्रकार को ढूंढते ढूंढते चित्रा के पास पहुंच गया और बोला कि हमें नंद बाबा ने भेजा है, उनको अपने लल्ला का चित्र बनवाना है। चित्रा बोली, ठीक है तो लल्ला को यहाँ ले आओ, मैं तो कहीं जाती नहीं। तब सहयोगी बोला कि हम तुम्हें बाबा से बहुत सा इनाम दिलवाएंगे, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस बात से चित्रा रुष्ट हो गई और बोली कि हम इनाम के लिए चित्र नहीं बनाते हैं, बस चित्र बना के हमारे हृदय को सुकून मिलता है सो बनाते हैं। पर मनमोहन की प्रेरणा कुछ ऐसी हुई कि वो नाना करते हुए चलने के लिए तैयार हो गई। और जब नंद गांव पहुंची तो उन्होंने प्रथम बार लल्ला को देखा और वह लल्ला के रूप को देखती ही रह गई। उस योगिनी को अपना योग हिलता सा लगा और वो उन पर मोहित हो गई और बाबा से बोली, हम चित्र कल बनाकर दे देंगे। और वहां से आ गई। अब जब वह चित्र बनाने बैठी तो देखिए प्रभु की माया, वह जितनी भी बार चित्र बनाती वह उसे फीका लगता और उसे मिटा देती। दोबारा चित्र बनाने के लिए श्याम सलोनी की मोहिनी सूरत याद करती, चित्र बनाने लगती। मोर पंख की छवि याद करे तो नैनक्श भूल जाए। जब केशों का चित्र बनाए तो सावरे की सूरत भूल जाए। कभी कुछ याद रखे तो कुछ भूल जाए और कभी कुछ याद करे तो कुछ भूल जाए। सावरे की चंचल चितवन उसके हृदय में टिकती ही नहीं। जितनी भी बार चित्र बनाए उतनी ही बार मिटा दे, क्योंकि जो भी चित्र वह बनाए उसे दूसरा सा लगे। परंतु जब अत्यधिक परेशान हो गई तो उन्होंने ध्यान लगाने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु यह क्या, अब तो एकाग्रता भी मानो भंग सी हो गई। उनको इस दुविधा में नारद जी देख रहे थे। तब नारद जी उनके समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि देवी, जिनका चित्र बनाने का आप इतना प्रयास कर रही हो, उनकी छवि हृदय में बसाने के लिए श्रीमती राधा रानी की साधना करो। बिना लाडली की कृपा के आप उनका चित्र नहीं बना सकती। श्री लाडली जी के आशीर्वाद से ही यह कार्य संपन्न हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और फिर चित्रा जी ने श्रीमती राधा रानी की आराधना से, श्रीमती राधा रानी को आराधना से प्रसन्न किया और उनसे श्री कृष्ण का चित्र बनाने की सामर्थ्य मांगी। श्री जी ने उनकी साधना से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अष्ट सखियों में सम्मिलित किया और तब जाकर चित्रा श्याम सावरे का चित्र बना पाई।